Hey guys, Swap here. So again back with the एम्ब्रायोलॉजी सीरीज़. एम्ब्रायोलॉजी सीरीज़ में हमने बाकी के टॉपिक्स किए थे, जैसे फेस का डेवलपमेंट किया था, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट किया था एंड द प्लेसेंटा का डेवलपमेंट किया था. तो इस बार हम करने वाले हैं द डेवलपमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड. सो थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट बहुत ही सिंपल है. लाइक हमने जब टंग का डेवलपमेंट किया था उसी से सिमिलर है वहाँ. तो लेट्स बिगिन इट. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फोरामेन सीकम होता है, जो हमने टंग के टाइम पे पढ़ाया था, तो फोरामेन सीकम जो होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द ट्यूबरकुलम इम्पार. हमने दो लिंगुअल सेलिंग्स और एक ट्यूबरकुलम इम्पार देखा था और नीचे फोरामेन सीकम प्रेजेंट था. तो फोरामेन सीकम जो है वो प्रेजेंट होता है इनिशियली बिटवीन द ट्यूबरकुलम इम्पार और नीचे हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस के बीच में. फ्रॉम उससे वहीं से फोरामेन सीकम से हमारे थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा. सो क्या होगा, सबसे पहले फोरामेन सीकम से अब क्या होगा, थायरोग्लॉसल डक्ट बनेगी. फोरामेन सीकम था, फोरामेन सीकम से थायरोग्लॉसल डक्ट का फॉर्मेशन होगा. अब नाउ व्हाट हैपेंस, थायरोग्लॉसल डक्ट फॉर्म हो गई. इसके बाद थायरोग्लॉसल डक्ट का बाइफर्केशन होगा. सो देयर अकर्स द बाइफर्केशन ऑफ द थायरोग्लॉसल डक्ट, जिसकी वजह से दो लोब्स बनेंगे. थायराइड में हमको दो लोब्स देखने को मिलते हैं ना पूरी थायराइड में, तो दो लोब्स देखने को मिलते हैं. बेसिकली ये थायरोग्लॉसल डक्ट के बाइफर्केशन से ऐसे दो लोब्स देखने को मिलेंगे. एंड नाउ लेट व्हाट हैपेंस कि अब ये थायराइड के लोब्स बन गए. अब हमें पैराफोलिकुलर सेल्स बनानी है. तो क्या होगा, जो थायराइड लोब्यूल्स हैं उसके साइड साइड में, दोनों अपोजिट साइड्स में अल्टीमोब्रेंकियल बॉडीज बनेंगी. अल्टीमोब्रेंकियल बॉडीज जो हैं वो फॉर्म करेंगी पैराफोलिकुलर सेल्स, और वो ऑल्सो क्या करेंगे, थायराइड लोब्स का, उससे थायराइड लोब्स बनेंगे, थायराइड लोब्स डेवलप होंगे. ये वाली जो अल्टीमोब्रेंकियल बॉडीज जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पैराफोलिकुलर सेल्स फॉर्म करेगी और ऑल्सो इनकी वजह से थायराइड जो लोब्स हैं वो डेवलप होंगे. एंड देन आफ्टर द एंड लास्ट थायराइड, ये सब स्ट्रक्चर मिलके बाद में लेटर ऑन कंप्लीट थायराइड का है वो डेवलपमेंट हो जाता है. सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. ये वाला जो है स्टेप. सो नाउ लेट्स सी द एनोमलीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड. सो डेवलपमेंट देख लिया, अब देखते हैं कुछ एनोमलिटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड. जैसे अगर थायराइड की शेप में कुछ चेंज हो जाए, मतलब डेवलपमेंट में अगर कुछ शेप की वजह से कुछ एनोमलीज देखने को मिल सकती हैं. लाइक सपोज जो हमने देखे थे पिरामिडल प्रोसेस होता है ना थायराइड ग्लैंड के, जो पिरामिडल प्रोसेस है, तो पिरामिडल प्रोसेस पे अगर कोई शेप में चेंज हो जाए, कि अगर पिरामिडल प्रोसेस में शेप में चेंज हो सकता है, इस्थमस भी हो सकता है. अगर कभी इस्थमस एब्सेंट हो जाए तो शेप की एनोमली हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की. इस्थमस एब्सेंट है, जो इस्थमस जो कनेक्टिंग पोर्शन है बिटवीन द टू थायराइड लोब्यूल्स, इस्थमस में अगर मान लो कभी इस्थमस एब्सेंट है या बहुत स्मॉल है. ऑल्सो ये जो थायराइड के लोब्स जो है वो कभी स्मॉल भी हो सकते हैं या फिर एब्सेंट हो सकते हैं. तो ये सब तो शेप्स की एनोमली हो गई. नाउ लेट्स सी द एनोमलीज विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन. अभी तो थायराइड ग्लैंड हमें पता है यहाँ पे डेवलप है. कभी थायराइड ग्लैंड जो है कभी लिंगुअल थायराइड भी हो सकता है. एंड ऑल्सो द कंडीशंस लाइक इंट्रालिंगुअल थायराइड, सुप्रा हायोइड थायराइड, हायोइड के ऊपर थायराइड डेवलप हो सकती है, ये भी एनोमली है. थायराइड के नीचे डेवलप हो सकते हैं, जो हायोइड बोन है उसके नीचे डेवलप हो सकती है थायराइड, तो उसको हम बोलेंगे इंफ्रा हायोइड थायराइड. अनदर एनोमलीज और पोजिशन लाइक द इंट्राथोरेसिक थायराइड, इंट्राथोरेसिक पोर्शन में अगर थायराइड डेवलप हो जाए तो इंट्राथोरेसिक थायराइड. सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन, कि अगर पोजीशन इधर उधर से कौन सी एनोमली हो रही है थायराइड की. दूसरी होती है एक्टोपिक थायराइड टिश्यूज. एंड द लास्ट एनोमली ऑफ द थायराइड ग्लैंड जो हमको देखने को मिलेंगे, दैट इज द रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट. हमने देखा था थायरोग्लॉसल डक्ट ये जो फॉर्म होती है, अभी थायरोग्लॉसल डक्ट के कुछ मतलब अगर रिमेनेंट्स रह जाते हैं तो उस रिमेनेंट्स में रह सकते हैं, तो उससे उसके वजह से थायराइड ग्लैंड की एनोमली हो सकती है. अब लाइक ये थायरोग्लॉसल डक्ट हमें पता है बाकी आगे जाके बाइफर्केशन होती है और लोब्स का फॉर्मेशन करती है. एंड सपोज इफ ये लोब मतलब ये डेवलप ना हो पाए या तो कुछ रिमेनेंट्स रह जाए, तो इसको हम बोलते हैं थायरोग्लॉसल सिस्ट. ये सब जो बच्चे को जो पोर्शन है वो थायरोग्लॉसल सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, थायरोग्लॉसल फिस्टुला का फॉर्मेशन कर लेंगे, और ऑल्सो द कैरक्यूनोमा ऑफ द थायरोग्लॉसल डक्ट, जो कैंसर कॉजिंग जो थायरोग्लॉसल डक्ट है वो भी पॉसिबल है. सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू एनोमली ऑफ थायराइड ग्लैंड. सो दिस इज विद होल हमने डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड उसकी एनोमलीज देख ली. दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक टॉपिक एंड easy to understand. So अगर if you have any doubts regarding the development of thyroid gland, then you can ask me in the comment section, and or just DM me on my Insta mentioned in the channel link.